नवाब शाह सरहारी में ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। पहली ट्रेन ग्रीन लाइन कराची रवाना कर दी गई। कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां सरहारी के मकाम पर पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और 80 से जायद जख्मी हो गए थे। मैकेनिकल फॉल्ट था ये तकरीब कारी। वजीर रेलवे का तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। ट्रैक की हालत खस्ता होने का एतराफ़। ट्रेन 45 किलोमीटर फी घंटे की मुनासिब रफ्तार से चल रही थी। आम इंतखाबात का इनेकाद और दीगर मामलात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब 2 बजे चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर सदारत होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में 6 माह लगने का अंदाजा। आम इंतखाबात में ताख़ीर के खदशात पर अज़हर रब्बानी का इजहार तशवीश। मुजव्वज़ा इल्तिवा आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इंतखाबात की तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का हुकूमत पर PTI को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिशों का इल्ज़ाम। निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसीक के लिए किसी आईनी कोड की ज़रूरत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। आम इंतखाबात तक आरिफ अलवी ही सदर मुमलिकत रहेंगे। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया हालिया कानून साजी में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। असम्बली, सेनेट और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास आज होंगे। सेनेट से मंजूर ना पाने वाले बिल सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तरमीम वापस। गैर मुल्की एजेंट के साथ गलती से राब्ते में रहने को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। जिन तरमीम पर अरकान को एतराज़ था हुकूमत ने वो वापस ले लें। वज़ीर कानून का मौक़िफ़। हुकूमत ने पुरतशद्दुद वाक़यात और इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल वापस ले लिया। शहबाज शरीफ का एक बार फिर 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील करने के ऐलान। कौम का फैसला कबूल करेंगे। नून लीग को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। मुल्क में अरबों डॉलर की मादनियात के खजाने हैं। 75 साल में कौम को फ़ायदा नहीं मिला। सिर्फ पेचीदा मुकदमात में अरबों रुपए ज़ाया हुए। निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। साबिक़ वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और एक रिटायर्ड जज का नाम भी शामिल। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आम इंतखाबात अगले साल की पहली छमाही तक होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। मरदमशुमारी के नताइज पर इत्तेहादियों का इत्तेफाक कौमी यकजहती की अलामत करार। के मैथरा में तहसील चेयरमैन के ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में तहसील चेयरमैन के ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना। वज़ारत दाखिला ने चेयरमैन PTI को जेल में B क्लास देने की तस्दीक कर दी। हफ्ते में एक बार फैमिली से मुलाकात की भी इजाज़त होगी। वकला को मिलने की इजाज़त ना मिली। कोर कमेटी का चेयरमैन PTI को अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल करने पर इजहार तशवीश। शाह महमूद कुरैशी का जेल में कानून के मुताबिक सहूलतें ना दिए जाने का दावा। PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर बैरून मुल्क रवाना। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ट्रेनिंग के लिए बरतानिया चले गए। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हल में पाकिस्तान से 13 अगस्त तक ट्रेनिंग सेशन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज दिलावर को नामजद किया था। चेयरमैन PTI के करप्शन का सिर्फ एक कतरा सामने आया। मजीद केसेस भी खुलेंगे। जहांगीर तरीन का दावा। अलीम खान ने उस्मान बुज़दार और फराह शहजादी की गिरफ्तारी नागुज़ीर करार दे दी। कसूर के नकई बरादरी समेत अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज़ अली शाह के नामों पर गौर। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर राना अंसारी की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। इत्तेफाक न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। तशद्दुद केस में जज की अहलिया मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया, स्किन एलर्जी का शिकार थी, चोट कैसे लगी इल्म नहीं। सोमिया आसिम ने रिजवानों को अपने घर की मुलाजमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जनरल हस्पताल में जेर इलाज मुतासरा बच्चे की तबीयत में बेहतरी। कराची के इलाके लियाकताबाद में तेजाब गर्दी
کرایہ اور مالک مکان کے جھگڑے کے دوران تیزاب پھینکنے کے باعث 22 سالہ خاتون جھلس گئی۔ پولیس نے کئی افراد کو حراست میں لے لیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار، سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی، نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا۔ سواپی سے تعلق رکھنے والا ملزم احسان الحق نے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کی، FIA نے پکڑ لیا۔ بیرون ملک حملے کیے گئے تو جہاد نہیں بلکہ جنگ ہوگی، افغانستان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخون زادہ نے طالبان کو خبردار کر دیا۔ افغانستان سے باہر لڑائی مذہبی طور پر منظور شدہ جہاد نہیں بلکہ جنگ ہے، جسے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخون زادہ نے روک دیا۔ افغان وزیر دفاع کا سرکاری ٹی وی پر پیغام۔ پاکستان کا قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا اعلان، احمد آباد میں پاک بھارت میچ رکھنے پر شدید تحفظات، ICC سے سیکیورٹی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم کو کس سطح کی سیکیورٹی درکار ہوگی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی حکومت سے رابطے کا فیصلہ کر لیا، اگست یا سپتمبر میں سیکیورٹی ٹیم کے بھارتی دورے کا امکان۔ لاہور کے مینگو فیسٹیول میں شان خدام، سمر بہشت چوسا، سفید چوسا اور دیگر اقسام کو دیکھ کر شہریوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آم سے تیار مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء کا منفرد ذائقہ توجہ کا مرکز بن گیا۔